गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी आ रही है, जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। लगभग जो उम्मीद है ये 5200 वैकेंसीज आ सकती हैं लेखपाल की, जिसका अगर अनाउंसमेंट कभी भी किया सकता है लॉकडाउन के बाद, या हो सकता है इसका अनाउंसमेंट लॉकडाउन में भी कर दिया जाए। आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि लॉकडाउन में कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यूपी इंडियन पोस्ट में वैकेंसी रिलीज कर चुका है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर लेखपाल की वैकेंसी भी यहाँ रिलीज हो जाए। तो सबसे पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये वैकेंसी यूपी SSSC द्वारा आयोजित की जाएगी। पद मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें लगभग 5200 पद होंगे, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी 12। कुछ लोगों को डाउट है या जिनके पास SSC का डिप्लोमा नहीं है, क्या इसमें SSC होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या इसमें SSC होगा? तो मैं बता दूं कि SSC होने के ना होने के चांस 90% है। अगर 90% कहा जाए तो SSC इसमें नहीं होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक बार इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है 2019 में। जब 2019 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो लगभग 1300 पदों पे ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, और उस समय ओबीसी की वैकेंसी 0 होने की वजह से इसे रद्द की गई थी। ओबीसी की वैकेंसी 0 होने की वजह से इसे रद्द किया गया था। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था या फीस पेमेंट कर दिया था, उनको अभी तक रिफंड नहीं मिला, और ये कहा गया है कि जब आपका अगली वैकेंसीज आएंगी तो आपको आगे से उस फीस के उस फॉर्म को जमा नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास SSC उस समय नहीं रहा था, क्योंकि उस फॉर्म में कहीं पर भी SSC का जिक्र नहीं था। तो आप ये मान के चलिए कि इस बार SSC नहीं होगा। तो जो लोग SSC का डिप्लोमा जिनका नहीं हुआ है, तो वो एक तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि इसमें SSC नहीं मांगा जाएगा। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी की तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस, इसका पैटर्न। इसका पैटर्न है कि इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेखपाल में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करी जाए तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और पर क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि नंबर ऑफ मार्क्स इसमें भी 100 होने की उम्मीद है। जहां तक बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग एज पर द यूपी SSSC की ज्यादातर जो और एग्जाम्स हुए हैं, खासकर रिसेंट में, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/2 रहने का अनुमान है। अनुमान है इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है इसमें अगर 1/2 नहीं हुई तो सीधे सीधे 1/4 होगी। 1/3 होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूपी SSSC के अभी तक किसी भी एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिली है। 1/2 जरूर वीडियो के एग्जाम में देखने को मिली थी, वैसे ज्यादातर एग्जाम्स में आपको 1/4 ही देखने को मिलेगी। तो आप ये निश्चिंत रहें कि नेगेटिव मार्किंग जहां तक 1/2 होगी, यानी कि आपकी एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर ऑफ मार्क्स होंगे। तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस किस किस चीज के होंगे। ये क्वेश्चंस किस किस चीज के होंगे। तो ये पेपर जो होगा आपका 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन नंबर 1 जो आपका होगा, सेक्शन ए जो होगा, या खंड आ बोला जाए, तो ये होगा सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा भाग होगा सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपके 25 मार्क्स और होंगे। 4 सेक्शन, हर सेक्शन 25-25 मार्क्स का होगा। तीसरा गणित, जिसके 25 मार्क्स होंगे, और आखिरी सेक्शन होगा ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज एवं विकास, ग्रामीण समाज एवं विकास, जिसके 25 क्वेश्चन रहने का अनुमान है। तो कुल मिला के ये 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो आपको बेहतर अनुमान लगाना है लगभग 5200 वैकेंसीज। एज लिमिट जो मांगी जाएगी वो एज पर द यूपी SSSC की और वैकेंसीज के हिसाब से 18 से 40 होगी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी आपका जो भी रिजर्वेशन होगा उसके हिसाब से एज बढ़ जाएगी, यानी कि आपको 5 वर्ष तक का इसमें छूट मिल सकती है।
उसके बाद अगर आप बात करें तो आपकी 4 सेक्शन जो मैं आपको बता चुका, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और ग्रामीण विकास होगी। आगे की बात करते हैं इन सेक्शंस का आगे करना क्या चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे मुख्य क्या है, ग्रामीण विकास का आगे सिलेबस में क्या है। अगर इसकी कट ऑफ एक अनुमानित लगाई जाए पेपर से पहले, हालांकि स्पष्ट तो पेपर देने के बाद और नहीं होगा कि किस हिसाब से पेपर आता है, वैसे इसका पेपर जो आने का अनुमान है उसमें आपका सिर्फ ग्रामीण, अगर सामान्य ज्ञान मॉडरेट आने की उम्मीद है, सामान्य हिंदी आपकी इजी आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस है, इसका रियलिटी से कुछ नहीं, ये यूपी कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन एज पर द एक्सपीरियंस और जो भी एक्सपर्ट्स की राय है उसके हिसाब से बता रहा हूं। गणित भी मॉडरेट आने की उम्मीद है। जो हार्ड टॉपिक होगा वो होगा ग्रामीण समाज का। इसका हार्ड रहने का रीजन ये है क्योंकि ये कई स्टूडेंट्स के लिए नया है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 या 3 पेपरों में पूछा जाने वाला टॉपिक है, जबकि बाकी के सब ऐसे हैं जो आपको हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको इजी या मॉडरेट लगते हैं, जबकि ये टॉपिक हार्ड रहने की उम्मीद है। जबकि पूरे पेपर का अगर एक स्तर निकाला जाए तो ये पूरा पेपर मॉडरेट रहने की उम्मीद है। तो मॉडरेट पेपर में जब 5200 वैकेंसीज है, फॉर्म मेरे हिसाब से 10 लाख प्लस फॉर्म जाना चाहिए, आवेदन जाने चाहिए 10 लाख प्लस, क्योंकि एज लिमिट ज्यादा है, फिजिकल मांगते नहीं है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी कुछ नहीं मांगते, 10 लाख प्लस फॉर्म जाने की उम्मीद है। तो 5200 वैकेंसी से 10 लाख फॉर्म के बाद आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशियो होगा सिलेक्शन का वो 0.5% होगा। तो 0.5% का मतलब है कि ये कट ऑफ 80 से 90 के बीच में जाएगी। मैं जनरल की बता रहा हूँ, जनरल से बाकी आप कैटेगरीज के हिसाब से ओबीसी 75 से 85, एससी 70 से 80 और एसटी 60 से 70। तो ये 4 आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी कुल मिला के आपको ये उम्मीद है अगर आप जनरल कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से तो आपको 80 से 90 के बीच मार्क्स लाने होंगे। बाकी इसके बारे में हम आपको इसको सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके एक एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा हमारे चैनल पे। तो इस चैनल के लिए आगे की जानकारी जानने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके की और वीडियोस आपको बहुत जल्द प्रोवाइड होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।